एडवोकेट महराज मलिक की गिरफ्तारी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत और इसे कठुआ मुंतकिल कर दिया गया, जिसके बाद सियासी गलियारों में जबरदस्त किस्म की जो हलचल है वो देखने को मिली। कई सारे सियासतदान अपने अपने तरीके से रद्द अमल सामने रखे और कई सारे सियासतदान इस चीज को मजम्मत करते हुए नजर आए और जम्मू कश्मीर की सियासत में एक अलग किस्म की हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है। जी हां, जिस तरीके से आप जानते हैं कि एमएलए डोडा महराज मलिक जब उन्होंने इलेक्शन जीता और उसके बाद जिस तरीके से उनके बयानात रहे और कहीं ना कहीं उन बयानातों की वजह से वो लगातार सुर्खियों में रहे और तनकीद का शिकार भी इस लिहाज से बने रहे जब वो अपनी जबान इस्तेमाल करते थे और जिसके चलते उन्हें बहुत ज्यादा तनकीद का शिकार भी होना पड़ रहा था। जहां एक तरफ से तमाम सियासतदान, कई सारे सियासतदान यूं कहें अपने तरीके से रद्द अमल सामने रख रहे हैं, अपने तरीके से स्टेटमेंट सामने रख रहे हैं, वही हमने ये मुनासिब जाना क्यों ना कानूनी एतबार से ये जाना जाए कि क्या इस मामले पर महराज मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार करना सही था या गलत था। इस सब पर हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए वादी कश्मीर के मशहूर और मारूफ वकील एडवोकेट जो कि लंबे अरसे से जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में भी अपने फराइज वकला के अंजाम दे चुके हैं, सीनियर कानूनदान है, इसके साथ साथ हाई कोर्ट में भी लंबे अरसे से अपना फराइज अंजाम दे चुके हैं और कई सारे बड़े बड़े केसेस आज तक हल कर चुके हैं। एडवोकेट सईद रियाज खावर साहब इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। एडवोकेट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा वक्त हमें दिया और मामला आपके सामने है एमएलए महराज मलिक का। किस तरीके से इस मामले को देखते हैं और कानूनी एतबार से, क्योंकि आपकी गहरी नजर है कानून पर, तो कानून क्या कहता है? जिस तरीके से महराज मलिक की गिरफ्तारी हुई है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे एडवोकेट सईद रियाज खावर साहब? पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 को लागू किया गया, असेंबली ने पास किया। 1978 से लागू है रियासत जम्मू कश्मीर में, यूनियन टेरिटरी में जो अब यूनियन टेरिटरी है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट बेसिकली बनाया गया था टिम्बर स्मगलर्स के लिए, जो जंगल लकड़ी स्मगल करते हैं उनके लिए बनाया गया, उसको प्रिवेंट करने के लिए। इसके बाद इसमें और सेक्शंस आ गए जिसमें जो हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के खिलाफ कोई अमली कदम उठाए, मिलिटेंसी करे या कोई अमली कदम उठाए हिंदुस्तान की सालियत के खिलाफ, उस पर सेफ्टी एक्ट लग सकता है। और जो कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा बयान दे, कोई ऐसी हरकत करे जिसको हम कहते हैं कि पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ। पब्लिक ऑर्डर ये हो गया कि लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर में फर्क है। पब्लिक ऑर्डर ये हो गया कि अगर कोई किसी के बयान से, किसी के एक्शन से अगर एक बवाल खड़ा हो जाएगा सारे मुल्क में या एक रियासत में खड़ा हो जाएगा, किसी बड़े इलाके में खड़ा हो जाएगा, मजहबी मुनाफरत कोई फैलाएगा, कोई ऐसा बयान दे जिसे मजहबी मुनाफरत फैल सकती है, जिसे ये कुली तौर अमन डिस्टर्ब हो सकता है, जिससे दंगे फसाद हो सकते हैं, उसको पब्लिक ऑर्डर बोलते हैं। पहली शर्त कि जंगली स्मगलर हो उसके खिलाफ। दूसरा है कि जो हिंदुस्तान की सालियत के खिलाफ जिद्दोजहद, अमली जिद्दोजहद करे, उसके खिलाफ सेफ्टी एक्ट का इस्तेमाल हो सकता है। तीसरा ये हो गया कि अगर कोई पब्लिक ऑर्डर, कोई ऐसा बयान दे, कोई ऐसी हरकत करे जिससे मजहबी मुनाफरत फैले या इलाकाई मुनाफरत फैले, उसके लिए 1 साल तक बंद कर सकते हैं सेफ्टी एक्ट में। और जो हिंदुस्तान की सालियत के खिलाफ कोई है उसको 2 साल के बंद कर सकते हैं। एक 3 महीने की एक टर्न होती है। लेकिन जहां तक महराज मलिक का ताल्लुक है, जहां तक मैंने सुना कि इसने गाली गलौज की है डीसी के खिलाफ, या अगर इसने वहां कुछ किया, इसके खिलाफ तो पर्चा लग सकता है, लगा भी है शायद। बिल्कुल, लगभग 18 के आसपास एफआईआर है सर। हाँ, इसको तो क्रिमिनल डिफेमेशन हो सकता है, क्रिमिनल डिफेमेशन या सिविल डिफेमेशन। डीसी साहब इसके खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन केस कर सकता था या सिविल डिफेमेशन केस कर सकता था, या गाली गलौज के लिए एक सिंपल एफआईआर दे सकता था। जहां तक एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या किसी आम शहरी पर सेफ्टी एक्ट लगाना है, खासकर महराज मलिक पर, ये टोटल गैर कानूनी है, गैर आईनी है। क्योंकि अगर इसकी हरकत ज्यादा से ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होने के लिए सेफ्टी एक्ट नहीं लगाया जा सकता है। लॉ एंड ऑर्डर में हो गया दंगा फसाद, झगड़ा हो गया, लोकल झगड़ा हो गया, या डीसी के साथ झगड़ा हो गया, लोगों में कुछ हो गया, ये लॉ एंड ऑर्डर में आता है। इसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन है। पुराने एक्ट में 107 होता था, 107, 151 होता था पुराने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। अब ये तब्दील हुआ है बीएनएसएस में। तो इसमें तो एक इंसान को प्रिवेंटिव एक्शन में लिया जा सकता था 2 दिन 3 दिन के लिए। तहसीलदार बेल करता था, तहसीलदार बॉन्ड लेता था और
या डीसी रिलीज करता था। जी लेकिन जो इन्होंने इस पर सेफ्टी एक्ट लगाया, इसकी कोई बुनियाद कानूनी और आईनी बुनियाद नहीं है, क्योंकि सेफ्टी एक्ट तब लग सकता है जब कोई रिपीटेड ऑफेंडर हो, या जब किसी ने ऐसा काम किया हो जो इन 3 जमरों में आए, लकड़ी चोरी, लकड़ी स्मगलिंग या पब्लिक ऑर्डर धर्म भरम किया हो। और मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूँ आपके सामीन के लिए, पब्लिक ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर में फर्क है। जी पब्लिक ऑर्डर हो गया अगर दंगा फसाद कोई मुल्की सतह पर इसकी बात से हो जाए जी या रियासती सतह पर हो जाए। लॉ एंड ऑर्डर हो गया 2 गुंडे रास्ते में लड़ते हैं, 10 लोग जख्मी होते हैं जी तो झगड़ा होता है, कहीं एक्सीडेंट होता है तो झगड़ा होता है, 2 हमसायों में झगड़ा होता है या 2 ग्रुप्स में झगड़ा होता है, कोई तनाजा होता है, इसको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम में वही एक 2-3 दिन के प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं, और या प्रिवेंटिव एक्शन के बगैर उससे एक मुशलकनामा ले सकते हैं कि आप दोबारा ये नहीं करोगे। जो इस पर सेफ्टी एक्ट लगाया गया एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पर या एक आम शहरी पर भी, इन जो मैंने ग्राउंड्स देखे, इन ग्राउंड्स पर तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लग नहीं सकता है, ये हाईकोर्ट से क्वाश हो जाएगा इसकी, क्योंकि जब किसी पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लग जाए तो डीसी को पावर है सिर्फ 12 दिनों के लिए सेफ्टी एक्ट लगाने का। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर है सिर्फ 12 दिन के लिए सेफ्टी एक्ट लगाने का। उसके बाद गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उसको 1 महीने तक ये कंफर्म अगर वो करे गवर्नमेंट तो 1 महीने तक हो सकता है। फिर एडवाइजरी बोर्ड को जाता है, अगर एडवाइजरी बोर्ड भी ये कहे कि ये ठीक है, ग्राउंड्स बनते हैं, फिर गवर्नमेंट टाइम लगाती है, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 6 महीने ये लगाती है। डीसी के हाथ में सिर्फ 12 दिनों का पावर है। ये जो इसके खिलाफ ये सेफ्टी एक्ट लगाया गया है, ये कानून और आईन के टोटल जो आर्टिकल 22, 21, 22 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, लिबर्टी और जो सेफ्टी एक्ट जिस पर लगाया जाए वो एक रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। ये आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 की खिलाफ वर्जी है, और बजाज खुद ये सेफ्टी एक्ट जम्मू कश्मीर सेफ्टी एक्ट 1978 की खिलाफ वर्जी है। यानी एडवोकेट या साहब यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा कि यानी ये बात वाजिया है कि जिस तरीके से महराज मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा है ये गैर कानूनी है, और जिस तरीके से लगाया गया है ये एक गैर कानूनी तरीके से लगाया गया है, गैर कानूनी तरीके से लगाया और गैर आईनी भी है। ये गैर आईनी भी है और गैर कानूनी तरीके से भी लगाया गया है, क्योंकि वो ग्राउंड्स जिस बुनियाद पर एक सेफ्टी है हम गिरफ्तार कर सकते हैं सेफ्टी एक्ट में, वो ग्राउंड्स नहीं बनते। जहां तक मैंने इसका केस सुना, जहां तक मैंने अखबारों में पढ़ा, इसने गाली गलौज किया है डीसी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आपका भी झगड़ा किसी ऑफिसर के साथ हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, किसी के साथ भी ऑफिसर अपना काम न करे या कभी तेज कलामी हो सकती है ऑफिसर के साथ, तो हर एक पर सेफ्टी एक्ट लगाएंगे। और वो भी अजीब इत्तेफाक है, एक अनइलेक्टेड गवर्नमेंट एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पर सेफ्टी एक्ट लगा रही है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये तारीख में पहली दफा हुआ है ये। नहीं, इससे शायद मुझे याद नहीं है इस वक्त, तो मुझे लगता है शायद पहली या दूसरी दफा ऐसा वाक़ा हुआ कि एक रिप्रेजेंटेटिव पर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पर सेफ्टी एक्ट लगाया गया कि लोगों की डिमांड्स पुट अप करने के लिए, लोगों के मसाइल उजागर करने के लिए, या डीसी उससे झगड़ा भी किया हो, तब इसका मतलब नहीं कि आप प्राइम मिनिस्टर से झगड़ा करें तो आप पर सेफ्टी एक्ट लगे। आप किसी मिनिस्टर से झगड़ा करें, आप किसी को गाली दे तो इस पर सेफ्टी एक्ट लगे। ये तो गाली गलौज के लिए अलग कानून है, लड़ने के लिए अलग कानून है। ये जो ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, पब्लिक ऑर्डर का मसला नहीं है ये। तो एडवोकेट सईद रियाज खावर साहब यहाँ से आपके साथ ये बात भी शेयर, जिस तरीके से महराज मलिक की फिलहाल बात हो रही है, और क्या तरीकेकार बनते हैं, कितने टाइम वो बंद रह सकते हैं, और क्या जवाब बनता है रिहा होने का, और क्या कुछ सिलसिला रह सकता है, वो थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि हमने डोडा में भी देखा कि जितने भी महराज मलिक के जो चाहने वाले हैं, थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल छा गया है, और अगर ग्राउंड्स नहीं बन रहे तो ये छूट जाएगा, तो वही इसको अप्रूवल नहीं देंगे। अगर उन्होंने अब अप्रूवल दे भी दिया एडवाइजरी बोर्ड ने कि इसको हाँ ये जायज ग्राउंड्स बनते हैं, फिर गवर्नमेंट इसकी मुद्दत तय करेगी 3 महीने पहले दफा 3 महीने, फिर बढ़ा सकते हैं 3 महीने, फिर 3 महीने, पब्लिक ऑर्डर में 1 साल तक होता है। लेकिन अगर ये हाईकोर्ट में चैलेंज हो जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है, हमने हजारों केस ऐसे मैंने किए हैं, ये हाईकोर्ट में हो जाए तो ये हाईकोर्ट को कॉश करेगी, सेफ्टी एक्ट को बिल्कुल कॉश करेगी। मैं आप आज ही लिख के आप लीजिए मुझसे, जब भी ये केस हाईकोर्ट में लगेगा ये सेफ्टी एक्ट, ये आप देखिए 1-2 पीसी के बाद ये कॉश हो जाएगा सेफ्टी एक्ट, ये रहेगा नहीं, क्योंकि मैंने जो देखे ग्राउंड कुछ ग्राउंड सेफ्टी एक्ट के नहीं बन रहे हैं इसके। यानी आपका ये नए मुल्क दुश्मन है जी।
तो नए मुल्क दुश्मन है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, इसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लिया है जब असेंबली मेंबर बना है। बिल्कुल। तो इसका नए ये हिंदुस्तान की सालमियत के लिए खतरा है। नए कोई पब्लिक ऑर्डर, कोई ऐसा दंगा फसाद मजहबी बुनियाद या इलाकाई बुनियाद पर या कास्ट वाइज करवाना चाहता है, वो भी नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ ये डीसी के साथ लड़ाई की, झगड़ा किया, गालियां दी, उसके लिए आम सा पर्चा लग सकता है इसके खिलाफ, या क्रिमिनल डिफेमेशन या सिविल डिफेमेशन। लेकिन पीएसए नहीं लग सकता, लेकिन पीएसए नहीं लग सकता है ना एडवोकेट साहब? नहीं, बिल्कुल पीएसए इसमें नहीं लग सकता। मैं आपको वसूख के साथ कहता हूं, मैंने हजारों केस किए हैं, पीएसए इस पर नहीं लग सकता है। जो ग्राउंड से उन्होंने दिया है, इस पर पीएसए नहीं लग सकता है। एडवोकेट रियाज खावर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और बड़ी अच्छी से और बड़े तफसीलन आपने समझाया कि पीएसए होता क्या है और किन पर लगता है, और महराज मलिक अगर चाहें तो किस तरीके से रिहा हो सकते हैं, और अगर ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचता है और किस तरीके से ये केस पॉश हो सकता है। और वसूख के साथ ये बात कर रहे थे एडवोकेट रियाज खावर साहब, और बता रहे थे कि किस तरीके से क्या कुछ मामलात होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट रियाज खावर साहब ज्वाइन करने के लिए, बहुत शुक्रिया जी। चलिए जी, बात हो रही थी महराज मलिक की, और महराज मलिक के हवाले से आप जानते हैं कि एमएलए डोडा हैं और आम आदमी पार्टी के एक ऐसे रुकन हैं जिन्होंने एंट्री जम्मू कश्मीर में की है, और एंट्री करते ही जिस तरीके से अपने बयानात को लेकर लगातार वायरल रहे और हर बार ऐसे स्टेटमेंट्स दिए, कई सारी पार्टीज के खिलाफ दिए, कई सारे लीडरों को निशाना बनाया, और जिसके बाद कहीं ना कहीं अक्सर हमने देखा कि उनके फसाद फितने इधर डोडा में देखने को मिले। कई बार डोडा के हॉस्टल को लेकर सुर्खियों में रहे, कई बार डॉक्टर्स के मामले को लेकर सुर्खियों में रहे, और कई बार नेम प्लेट्स और यूनिफॉर्म जो डॉक्टरों की होती है उसको लेकर सुर्खियों में रहे। और लगभग तफसीलात के मुताबिक जो जराए हमें बता रहे हैं, लगभग 18 के पास ऐसे एफआईआर हैं जो महराज मलिक पर दायर कर दिए गए थे। लेकिन यह मामला तब खतरनाक संजीदा बना जब महराज मलिक और इधर डीसी जो डोडा है उनके साथ मामला बना, और मामला बनने के बाद पर्सनल जो मामलात हैं, हालात जिंदगी हैं और अपनी लाइफ को लेकर इतना जबरदस्त मामला बना दोनों के दरमियान कि ये सोशल मीडिया के जरिए घर घर पहुंचा और वायरल भी हुआ, जिसके चलते डीसी डोडा की जानिब से एफआईआर दर्ज कर दिया गया। और एफआईआर दर्ज करने के बाद आज इन्हें डाक बंगलो डोडा में जो था वो उन्हें बंद रखा गया था, और किसी को भी एमएलए महराज मलिक के साथ मिलने की जो इजाजत है वो नहीं दे दी गई थी। उसके बाद उन्हें बाज़ाब्ता पहले बदरवा और उसके बाद कछुआ जो सेंट्रल जेल है वहां मुंतकिल कर दिया गया है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत। इसी बीच आपको बता दें कि आगा रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से भी बड़ा ट्वीट निकल के सामने आया, और आगा रुहुल्लाह मेहदी ने क्या कुछ कहा वो भी आपके सामने रखते हैं। आगा रुहुल्लाह मेहदी ने कहा कि एमएलए महराज मलिक के खिलाफ पीएसए का गलत इस्तेमाल नाकाबिल जवाज है। ये आगा रुहुल्लाह मेहदी ने, बाकी जो रुकनी असेंबलीज है वहीदुर रहमान पर्रा ने भी अपना बयान सामने रखा, और वहीदुर रहमान पर्रा ने यहां पर यह भी कहा कि हालांकि महराज मलिक ने मुफ्ती मोहम्मद सईद और इसके साथ साथ कई सारे बड़े बड़े रहनुमाओं को अपने बयानात से तनकीद की, लेकिन वहीदुर रहमान पर्रा ने यहां बहुत बड़ा बयान यह दिया कि उस सब के बावजूद भी जिस तरीके से पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत महराज मलिक को उठाया गया, उन्हें अरेस्ट किया गया, उन्होंने भी इस चीज की मजम्मत की है। और इधर आगा रुहुल्लाह मेहदी ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट करते ये बात वाज़ेह कर दी। उन्हें बताया कि रुकने असेंबली आगा रुहुल्लाह मेहदी ने यह बताया कि महराज मलिक के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए का मुतालबा करना बिला जवाज है और ये जमहूरी उसूलों के खिलाफ है। ये आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से कहा गया। मेहदी ने कहा कि अगर किसी भी मुंतखब नुमाइंदे ने गलती की है तो इसे पूछ होनी चाहिए और इसे कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसी तरीके से जो हमारे साथ अभी एडवोकेट जुड़े थे उन्होंने बताया कि जिस तरीके से एमएलए और डीसी के दरमियान आपसी झगड़ा हुआ और इस पर एफआईआर तो बनता ही था, लेकिन पीएसए का होना एक बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि ये गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से, अब से कुछ देर पहले जो वकील साहब जुड़े थे उन्होंने बताया था। अब आगे बढ़ते हैं और कई सारे जो सियासी रहनुमा हैं उनकी जानिब से भी बयानात निकल के सामने आए हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। इधर आपको बता दें कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो सरबराह है सज्जाद गनी लोन की जानिब से भी बयान निकल के सामने आया। सज्जाद गनी लोन के साथ साथ जो सलमान सागर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनकी जानिब से भी बयान निकल के सामने आया। और इसी तरीके से आपको यह भी बता दें कि अरुण केजरीवाल, जी हां, अरुण केजरीवाल आम आदमी पार्टी के जो सरबराह है, उन्होंने बताया कि महराज मलिक की गिरफ्तारी अवामी आवाज दबाने की कोशिश, जमहूरियत पर हमला है। यह अरुण केजरीवाल की जानिब से बड़ा बयान निकल के सामने आया है, क्योंकि
मुंतकिब महराज मलिक ऐसे पहले रुकन असेंबली हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी का जो डेब्यू है वो जम्मू कश्मीर में किया और डोडा से जीत हासिल की। इधर आपको बता दें कि दिल्ली के साबिक वजीर आला और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरुण केजरीवाल ने जम्मू कश्मीर के रुकन असेंबली महराज मलिक की गिरफ्तारी को जमहूरियत पर खुला हमला करार देते हुए सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की तस्दीक की और लिखा है कि क्या आपने इलाके के अवाम के लिए अस्पताल का मुतालबा करना इतना बड़ा गुनाह बन गया है कि इसके लिए एक मुंतकिब एमएलए को जेल में डाल दिया जाए, ये अरुण केजरीवाल ने कहा है। उन्होंने कहा है कि महराज मलिक अपनी बहादुरी और अवामी खदमात की वजह से जाने जाते हैं और हमेशा अवाम की आवाज बनकर इनके हुकूक की लड़ाई लड़ते रहते हैं, यह अरुण केजरीवाल ने कहा है। अरुण केजरीवाल ने थोड़ा सा मजीद और भी कहा है, वो भी आपके सामने रखते हैं। अरुण केजरीवाल ने मजीद कहा कि महराज मलिक आम आदमी पार्टी के शेर हैं, जेल, धमकियां और साजिशें कभी भी हमारे सिपाहियों को अवामी हक की जंग से पीछे नहीं हटा सकते, ये अरुण केजरीवाल ने कहा है। ये केजरीवाल का बयान निकल के सामने आया है। आगे बढ़ते हैं, आपको यह भी बता दें कि मेंबर असेंबली डोडा महराज मलिक को पीएसए के तहत हिरासत में लेना बिला जवाज, वजीर आला उमर अब्दुल्ला का भी एक बयान निकल के सामने आया है। जी हां, बड़ा अपडेट सीएम उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी मेंबर असेंबली डोडा महराज मलिक को पीएसए के तहत हिरासत में लेना बिला जवाज, वजीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी बयान निकल के सामने आया है। आगे बढ़ते हैं, इधर तारिक अहमद की जानिब से भी बयान निकल के सामने आया है। मुंतकिब अवामी नुमाइंदे पर पीएसए आयद करना बिला जवाज और अफसोसनाक, तारिक अहमद की जानिब से भी बयान निकल के सामने आया है। यानी सीपीआईएम के रहनुमा और एमएलए जो है मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी महराजुद्दीन मलिक पर जो पीएसए के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने कहा है कि मलिक पर काले और जुल्माना कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट आयद करने के सख्त अल्फाज में उन्होंने मजम्मत की है, यह तारिगामी का कहना है। आगे बढ़ते हैं और आपको यह भी बता दें, इधर सज्जाद गनी लोन और सलमान अली सागर और वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से भी बयान निकल के सामने आया है। और इधर आपको सबसे पहले आपको बता दें, पीडीपी के सीनियर लीडर और मेंबर असेंबली पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब ने अपने बयान में कहा है, उन्होंने बताया है कि एक मुंतकिब नुमाइंदे को सिर्फ अवामी मसाइल उजागर करने के जुर्म में गिरफ्तार करना खुली तानाशाही है, ये वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा। उसने यह भी कहा कि ऐसे काले कवानीन को सियासी आवाजों को दबाने और इख्तिलाफी राय को कुचलने के लिए हथियार बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह जमहूरियत में इख्तिलाफ को हल करने का रास्ता नहीं हो सकता, ये वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा। आगे बढ़ते हैं, आपको यह भी बता दें कि दरगाह हजरत बल के मेंबर असेंबली सलमान सागर ने एक्स पर लिखा कि 2019 के बाद के हालात में यह पहला मौका है जब किसी रुकन असेंबली को पीएसए के तहत पाबंदे सलासल किया गया है, यह सलमान अली सागर की जानिब से कहा गया है। इधर आपको यह भी बता दें कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम की मर्जी को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर एक मुंतकिब नुमाइंदा भी अपने जज्बात और अवामी मसाइल बयान नहीं कर सकता तो इंतखाबात का मकसद ही क्या रह गया, ये सज्जाद गनी लोन ने कहा। फिलहाल आज दिन भर महराज मलिक एमएलए डोडा सुर्खियों में है और वो सुर्खियों में आने के बाद पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जहां उन्हें बुक किया गया, वही दूसरी जानिब सियासी गलियारों में जबरदस्त अफवाहें और अफवाहों के साथ साथ सियासी गलियारों में जबरदस्त बयानात और इन बयानातों के ऐन मुताबिक कहीं ना कहीं तमाम जो सियासी चेहरे हैं, रुकने असेंबलीज हैं, कहीं ना कहीं पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो महराज मलिक पर आयद किया गया है उसको लेकर मजम्मत किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी। इधर आपको यह भी बता दें कि जो डोडा के डीसी हैं उनकी जानिब से भी स्पीकर को एक खत लिख दी गई है जिसमें यह बात वाज़ेह कर दी गई है कि एमएलए डोडा महराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बुक किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी और वकील साहब ने भी आपके सामने तमाम तरीके से रखा और बड़ी तफसीलन समझा कि असल में किन के लिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट लाया गया था और किन लोगों को इसके तहत बुक किया जाता था और महराज मलिक जिस तरीके से इसके तहत बुक किया गया है वो सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखी गई। आपका क्या कुछ कहना है आप भी जरूर बताइएगा और बने रहेगा हमारे साथ। मजीद अपडेट्स के लिए दीजिए अपने मेजबान मंजूर डार को इजाजत। अल्लाह हाफिज नासिर।